So good morning friends. In this video I am going to calculate the equivalent resistance of cube across the main diagonal. In previous two videos I have covered the equivalent resistance calculation for a cube across the edge and across the face diagonal. अब इस वीडियो में मैंने मेन डायगोनल के अक्रॉस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए वही इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है. ठीक है. तो जैसा कि हम पिछली दो वीडियोस में रेगुलर करते आए हैं कि ए और बी जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ जो ए और बी जो टर्मिनल्स हैं, ये देखो मेन डायगोनल है. मतलब अगर हम अपने रूम एक क्यूबिकल रूम की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के इस कॉर्नर से रूफ के ग्राउंड फ्लोर के इस कॉर्नर से रूफ के सेकंड कॉर्नर तक, रूफ के अपर कॉर्नर तक जो ऑपोजिट है, ये मेन डायगोनल होता है. इसके मतलब अब ये पॉइंट है, देख सकते हैं. अगर ये जो हमारा ए बी पॉइंट है तो ये देखिए ए और बी, मतलब जो मैंने मेन डायगोनल बनाया ना, इसी ये डायगोनल ही तुम्हारा मतलब आर ए बी है. ये डायगोनल ही आर ए बी है और कैन से कि हमारा पूरा क्यूब इस आर ए बी के अक्रॉस जाके मर्ज हो जाएगा. ठीक है. तो अब वही प्रीवियस तरह से हम देखेंगे किस तरह से हम लास्ट दो वीडियोस में किए थे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है इक्विपोटेंशियल होंगे. हम डिफरेंट डिफरेंट वर्टिसेस को मार्क करेंगे यहाँ पे और फिर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स की बात करेंगे. ठीक है. तो ओके, आई एम मार्किंग हेयर टू पॉइंट्स. आई एम मार्किंग हेयर नॉट टू पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स. ओके. सो वन पॉइंट इज एक्स, एक्स वाई. ओके. एक्स y and z. These are 3 points, x, y, z. And rest 3 points are p, q, r. Okay. So I have marked 3 points x, y, z and 3 points p, q, r. p, q, r with the blue pen and x, y, z with the red pen. Okay. मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस केस में जो कि मेन डायगोनल के अक्रॉस अपने क्यूब को फाइंड कर रहे हैं, तो इस केस में एक्स वाई जेड के बीच में इक्विपोटेंशियल चेक करेंगे, क्योंकि यही तीनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो सकते हैं और पी क्यू आर ये तीनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है. तो इसे हम चेक कर सकते हैं, देखो, इफ आई एम चेकिंग, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स टू ए, it is r. Okay. y to a, it is again r. And third point z to a is r. So I think this 50% task, अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अभी तक हम जो 50% टास्क दो पॉइंट्स के बीच में इक्विपोटेंशियल चेक करने के लिए करते हैं, नहीं. अगर हम तीन पॉइंट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं, इनफैक्ट हम चार पॉइंट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो उन चारों पॉइंट्स या उन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ए से देख लेंगे और सेम टाइम पे हम उनका डिस्टेंस बी से देख लेंगे. अगर ए से उनका डिस्टेंस सेम आ रहा है और बी से उनका डिस्टेंस सेम आ रहा है बट वो डिफरेंट हो सकता है. अगर मतलब इन पॉइंट से ए का डिस्टेंस अगर आर है तो इन्हीं पॉइंट से, वो तीन है चार हैं, इन्हीं पॉइंट से बी का डिस्टेंस 2r हो बट सेम हो हर के केस में, या r हो बट सेम हो हर के केस में, तो वो इक्विपोटेंशियल को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि x से b का डिस्टेंस, देखो x से b का डिस्टेंस ये पास ले सकता हूं मैं, x to p and p to b, it is 2r. ओके. it is 2r. by to b, okay, by to b it is again 2r, by to r and r to b, so it is again 2r. Now next is z to b, z to b, z to r and r to b, so it is again 2r. Overall, next 50% task is completed. It means
इट मीन्स हम कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स बाय जेड, इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स बाय जेड आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, अब हम सेम थिंग चेक करेंगे पी क्यू और आर पॉइंट्स के लिए। ठीक है, हम सेम थिंग चेक करेंगे पी क्यू एंड आर पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो ओके, मैं यहाँ स्पेस देख रहा हूँ, स्पेस क्रिएट कर ले रहा हूँ, ये देखिए, ओके P2A, now P2A, it is distance P2x and x2 are 2r, okay, so it is 2r. Q2A it is again 2r, चाहे वो z से होके आओ चाहे आप x से होके आओ, and QR2A again 2r, चाहे हम Z2A होकर आए या फिर Y2A होकर आए। ठीक है, तो ये ठीक है, मैं Q कैपिटल लिया हूँ, ओके, तो ये Q2A। ठीक है, तो ये 50% टास्क यहाँ कंप्लीट हो गई। रेस्ट 50% के लिए हम P2B देखेंगे, तो P2B R, Q2B देखेंगे वो भी R, R2B देखेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हाँ ये R जो है रेजिस्टिव डिस्टेंस है और ये R एक पॉइंट है, ठीक, एक पॉइंट है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट 50% टास्क इज कंप्लीटेड। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब वी कैन से कि पी क्यू आर ऑल्सो इक्विपोटेंशियल पॉइंट, पी क्यू आर also equipotential points, are also equipotential points, okay. सो अगर मुझे एक्स वाई जेड इक्विपोटेंशियल एंड पी क्यू आर इक्विपोटेंशियल है, तो ये डायग्राम हमारा इसका इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना हमारे लिए उन प्रीवियस दो डायग्राम से इजी है। कैसे इजी है वो देखते हैं। देखो अब मैं रीड्रॉ करता हूँ, तो रीड्रॉ करके मैं क्या देखूंगा कि पॉइंट ए, देखो सॉरी नॉट मेड लाइन, ओके, तो ये हमने ए और बी, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि पहले आप सबसे पहले ए और बी को बाहर निकाल लीजिए। सबसे पहले ए और बी को बाहर निकाल लिया, जो कि डायगोनल के अपोजिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ लिख दीजिए, और अगले जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं वो है एक्स वाई जेड, और यहाँ जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है वो पी क्यू आर। ठीक, इनके बीच में तीन रेजिस्टेंसेस हैं, आर आर, मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप लाइन से समझ जाइए, रेजिस्टेंसेस हैं आर आर आर, और इनके बीच में बी से पी, बी से क्यू एंड बी से आर, यहाँ भी तीन रेजिस्टेंसेस हैं, और इनके बीच में 6 रेजिस्टेंस हैं। बार बार मैं करके नहीं बताऊंगा, आप देख लेना किस तरह 6 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, इनके बीच में 6 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक, और आर आर वैल्यू की अगर 6 रेजिस्टेंसेस हैं तो यहाँ से इक्विवेलेंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ये डायग्राम है, ये डायग्राम ओवरऑल तीन आर रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इन्हें मैं बोल सकता हूँ आर बाई 3, और अगर 6 आर रेजिस्टेंस पैरेलल में तो इन्हें बोल दूंगा आर बाई 6, और 3 आर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इन्हें बोल दूंगा फिर से आर बाई 3, और ये पॉइंट ए और ये बी। ठीक है, ए एंड बी। ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से आर ए बी, इट विल कम 5 आर वाई 6 और 10 आर वाई 12, जो कि मैं पहले ही बता चुका था। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव क्लियर्ड दिस कैलकुलेशन, और आपको दो पिछली वीडियो से लगातार ऐसी ही कैलकुलेशन देखते आ रहे हैं तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बार फिर से वीडियो को पॉज कीजिएगा
फिर से देख लीजिएगा और स्टेप्स को समझ लीजिएगा, इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। इसे कई जगह पे यूज करना पड़ सकता है फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी रैंडम फिगर, नॉट द क्यूब हेयर। ठीक है, तो इसमें मैं क्यूब का जो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाली वीडियो कवर किया हूँ। तो आई थिंक फ्रेंड्स यू आर क्लियर नाउ, और काफ़ी आपकी डाउट्स क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी क्यूब के लिए कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी देखी होंगी, तो आई थिंक वो भी आपको पता होंगी। कीप इट विद यू। बट हाँ, ये स्ट्रेटजी आई थिंक इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को यूज़ करके मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने आपको पर्सनली यही डिलीवर करने की कोशिश की है। तो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर्ड विद, एंड अगेन आई विल से, if you have any doubt regarding the question solving of previous topics of basic unit, this unit, then you can post me on this number. Again I am sharing my number, 9501059210, both WhatsApp and calling, okay friends. So I think I have covered all the things. Thank you. In coming videos, okay, again, in coming videos, hopefully there are few special diagrams remain for equivalent resistance concept, like the ladder circuit and all that. उसके बाद हम बेसिक्स के क्वेश्चंस पे आने वाले हैं जल्दी ही. So wait and watch next videos, coming videos. Thank you friends.